राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे शिलांग पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस केस में रहस्य की कई परतें भी खुलती जा रही हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की भूमिका की जांच में शिलांग पुलिस को कई ऐसे नए सुराग मिले हैं जो इस केस के लिए एक अहम कड़ी माने जा रहे हैं। सूटकेस, कॉल डिटेल्स, बस में देखे गए 2 युवक, सोनम का ढाबे पर पहुंचना और फर्जी सिम का खुलासा, इन सभी कड़ियों को जोड़कर शिलांग पुलिस राजा हत्याकांड की रहस्यमयी परतों को उघाड़ने में लगी है। सूटकेस की जांच। शिलांग पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इस मामले में शिलांग पुलिस ने 17 जून को क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। वहीं कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए शिलांग एसआईटी इंदौर भी पहुंची। सबसे पहले शिलांग एसआईटी उस फ्लैट पर गई जहां सोनम छिपी हुई थी। उसके बाद एसआईटी ने राजा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ की। फिर वे सोनम के घर पहुंचे। यहाँ भी सोनम के घर वालों से पूछताछ हुई। 2 घंटे की पूछताछ के बाद जब एसआईटी की टीम सोनम के घर से बाहर निकली तो उनके हाथ में एक सूटकेस था। बताया जा रहा है कि अब इस सूटकेस की जांच की जाएगी। शिलांग पुलिस को शक है कि सोनम इस सूटकेस को पहले अपने मायके से ससुराल लेकर आई थी, फिर वही सूटकेस मायके लेकर गई। पुलिस को शक है कि इसमें कुछ अहम सुराग हो सकते हैं। वाराणसी से गाजीपुर के सफर पर सवाल। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर शिलांग गए थे। 23 मई को वे वहां गायब हो गए। 2 जून को राजा की लाश मिली, लेकिन सोनम अब भी गायब थी। हर तरफ उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन सोनम अचानक 9 जून की सुबह यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। यहीं से शिलांग पुलिस ने राजा की हत्या के आरोप में सोनम की गिरफ्तारी की थी। शिलांग पुलिस को अभी हत्याकांड में उन 2 संदिग्धों की तलाश है जिसने सोनम की मदद की। यह 2 संदिग्ध सोनम के वो मददगार हैं जिनके साथ वो वाराणसी रेलवे स्टेशन और फिर कैंट बस स्टैंड पर देखी गई थी। ऐसे में पुलिस इस सवाल के जवाब तलाश रही है कि वे 2 लोग कौन थे जिसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर पहुंचाने में मदद की थी। फर्जी नाम से खरीदी गई सिम। शिलांग पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि शिलांग जाने से पहले आरोपियों ने फर्जी नाम से सिम खरीदे थे ताकि वे पकड़े न जाएं। पुलिस जानना चाहती है कि क्या इन सिम का इस्तेमाल राजा हत्याकांड में भी हुआ। वहीं राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम से यह जानना चाहते हैं कि उसने राजा को क्यों मारा। पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए सोनम और राज को उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस रिमांड पर 2 दिन की और मांगा है, तो कोर्ट से 2 दिन की जमानत वो क्या कहते हैं पुलिस रिमांड मिला है क्या कुछ। हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगे, वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। आपको लगता है अभी भी कोई काफी मामले की पूरी बात नहीं आ पाई है कि किस वजह से उसने क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा। क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा है कि सोनम कई बातें छिपा रही है। नार्को टेस्ट से इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। मामले की कुछ और तथ्य सामने देखो 2 दिन के जब 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं है कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो। इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए। तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ मेरे को मिल जाए। मेरा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसको एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण क्या इसके पीछे मारने का, मेरे को ये समझना है। तो आप नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं? जी सर। तो आपको लगता है कि इस केस में 5 आरोपी के अलावा और भी हो सकता है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो सारी क्यों करी है, किसने इसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया शादी करने के लिए। तो लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया खवालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, तो उसे मर्डर कर दिया। घर वाले तो देते हैं ना, उनको फर्ज होता है। सब फर्ज होता है। मैं आज अच्छी बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है, जो वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है। तो शादी यदि करी है, इतना पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्को टेस्ट की जांच करेंगे, बहुत सी चीज अपने पीछे साथ में आएगी।
वहीं शिलोंग पुलिस इस हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिसने सोनम को इंदौर से यूपी पहुंचाया था। आपको याद दिला दें कि शिलोंग में राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर पहुंच गई थी और उसके बाद वह गाजीपुर पहुंची। सोनम जिस ढाबे पर पहुंची थी उसके मालिक से हमारे संवाददाता ने तब बात की थी। उन्होंने तब सोनम को लेकर क्या बताया था, ये सुनिए। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। पिछले 17 दिनों से गायब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम बरामद हो गई है। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए, ये काशी चाय जायका है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर, किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वो वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है, वो सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने देर बाद आई? कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस ने उन्होंने क्या बताया कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? हाँ? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? रहे हैं कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे ला के छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस को हम कॉल किया और बताएं कि सर यहाँ पे एक लेडीज आई हैं। उनके भाई ने ही हमको मतलब रिटर्न उनके भाई का जब कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उनके भाई लोग आते ही होंगे इंदौर से कहीं जो भी। फिर हम 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं। वो आपकी इस ढाबे पर कितनी देर बैठी थी? नियर अबाउट 2 आवर्स। क्या उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, उन्होंने ही बताया था। बिल्कुल। तो ये देखिए वो ढाबे के मालिक है जिनसे सोनम की पूरी बातचीत हुई। सोनम ने बताया कि उनकी पति की हत्या हो गई थी और उसके बाद वो यहाँ पर किस हालत में पहुंची है वो अभी फिलहाल बता नहीं पा रही। हालांकि उनका ये जरूर कहना था कि इस ढाबे से यानी बमुश्किल से इस ढाबे से 100 से 200 मीटर कोई गाड़ी उनको यहाँ पर छोड़ती है और उसके बाद वो पैदल यहाँ से मतलब ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये बनारस से गाजीपुर की ओर जाता है। तो सवाल इसी बात का है कि सोनम शिलोंग से आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस पूरी घटना में सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि जब पूछताछ का जब दायरा आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो खुलासे हैं वो और सामने आते जाएंगे। देखना होगा कि शिलोंग पुलिस इस जांच को किस अंजाम तक पहुंचाती है।